आज हम जानेंगे इस सृष्टि की सबसे पहली और अमर प्रेम कहानी के बारे में। एक ऐसी प्रेम गाथा जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई बंधन था, तो सिर्फ अटूट विश्वास, असीम श्रद्धा और समर्पण। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, पीड़ा और पुनर्जन्म की भी है। इसमें रंग है मिलन के और दुख है विरह का। यह है भगवान शिव और माता सती की दिव्य प्रेम कथा, जहां प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है, त्याग अपनी सीमा पर और अंत में एक नई शुरुआत जन्म लेती है। तो आइए सुनते हैं शिव और सती की इस अमर और अद्भुत प्रेम गाथा को। सती! सृष्टि के आदिकाल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं महान संतानों में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी, परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी अपार शक्ति और स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के कुल से उत्पन्न होने का गहरा अभिमान था। यही अभिमान धीरे धीरे उनके स्वभाव का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। संतान प्राप्ति की इच्छा से दक्ष ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और समय आने पर उनके घर एक अत्यंत दिव्य, तेजोमयी कन्या ने जन्म लिया। वही दिव्य कन्या आगे चलकर देवी सती के नाम से समस्त संसार में पूजित हुई, जो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप थीं। दक्ष को अपनी पुत्री पर अत्यंत गर्व था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी अभिलाषा भी पल रही थी। वह अपनी इस प्रिय कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करना चाहता था। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री का हृदय तो पहले ही वहां समर्पित हो चुका है, जहां वैभव का कोई मूल्य नहीं, जहां वैराग्य ही सबसे अनमोल आभूषण है, जहां भस्म ही श्रृंगार है और शांति ही साम्राज्य, वहां विराजमान है स्वयं भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही अन्य कन्याओं से भिन्न स्वभाव की थी। उन्हें ना तो आभूषणों और श्रृंगार में विशेष रुचि थी और ना ही राजसी वैभव और सुख सुविधाएं उन्हें आकर्षित कर पाती थीं। उनका मन सदैव किसी अदृश्य गहराई की खोज में डूबा रहता था। जब भी वे किसी ऋषि मुनि से शिव की चर्चा सुनती या किसी द्वारा भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया जाता, तो उनका हृदय भाव विभोर हो उठता। जब राजा दक्ष को यह आभास हुआ कि सती के हृदय में महादेव के प्रति अटूट प्रेम जाग चुका है, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी दृष्टि में शिव कोई राजसी वैभव से युक्त देव नहीं, बल्कि वन वन भटकने वाले एक विरक्त योगी मात्र थे। उन्होंने सती को बहुत समझाने का प्रयास किया कि वह किसी ऐसे वर का चयन करे जो राजसी हो, सम्मानित हो और उनके कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। अपने इसी अटल संकल्प को सिद्ध करने के लिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। ऊंचे पर्वतों की निर्जन गुफाओं में प्रचंड वायु और मूसलाधार वर्षा के बीच उन्होंने अन्न और जल तक का त्याग कर दिया। वह धरती पर आसन लगाकर खुले आकाश के नीचे बैठी, बिना निद्रा, बिना विश्राम, केवल शिव के ध्यान में पूर्णतः लीन रहीं। दिन बीतते गए, सप्ताह गुजरते गए और फिर महीने भी बीत गए, पर सती की तपस्या और भी प्रचंड होती चली गई। अतः उनकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपने सामने उसी आराध्य को खड़ा पाया जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस दिव्य वचन के साथ मानो पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ क्षण, जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त लोग बने। भगवान शिव और माता सती का दिव्य विवाह। कैलाश से निकली शिव की बारात अद्भुत थी, जिसमें भूत, प्रेत, नाग, योगी, ऋषि और देवता सभी शामिल थे। नंदी पर सवार, भस्म लगाए, जटाओं में गंगा और गले में नाग धारण किए महादेव का स्वरूप देखकर सब चकित थे। लेकिन सती के चेहरे पर गर्व और प्रेम झलक रहा था। ये विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के पावन मिलन का उत्सव था। विवाह राजसी नहीं, पर दिव्यता से पूर्ण था। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने शिव शक्ति के इस पावन मिलन का स्वागत किया। लेकिन इस शुभ विवाह में एक स्थान रिक्त रहा, दक्ष प्रजापति का। उनके अभिमान ने उन्हें आने से रोका और यहीं से उस अग्नि कथा का बीज पड़ा, जो आगे चलकर यज्ञ विनाश का कारण बना। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में, प्रकृति की गोद के बीच भगवान शिव और माता सती
अपना वैवाहिक जीवन प्रेम, शांति और आनंद से व्यतीत कर रहे थे। कैलाश की रहस्यमयी गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल बहती धारा और बर्फीली हवाएं उस अलौकिक प्रेम की मौन साक्षी थीं, जो समय और शब्दों की सीमाओं से कहीं परे था। अपने अहंकार और श्रेष्ठता के घमंड में दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक सभी को निमंत्रण मिला, लेकिन जानबूझकर महादेव शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। रुद्ध होगा। यही अहंकार आगे चलकर एक बड़े विनाश की भूमिका बनने वाला था। जब दक्ष के महायज्ञ की तैयारियां चल रही थी, तभी सती को इस आयोजन का समाचार मिला। उन्होंने सुना कि उनके पिता ने एक महान यज्ञ रखा है, जिसमें सभी देवता, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं, लेकिन उन्हें और महादेव को कोई संदेश नहीं भेजा गया। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। कुछ समय तक वो मौन रही, इस आशा में कि शायद कोई दूत आएगा, कोई निमंत्रण मिलेगा। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, तो उनके भीतर गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर पुत्री धर्म, दूसरी ओर पत्नी धर्म। अंततः सती स्वामी, मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद ये कोई भूल हो और मेरा जाना सब कुछ ठीक कर दे। हे प्रिय, जहां सम्मान न हो, वहां जाना उचित नहीं। शिव ने अनुमति दे दी। सती कैलाश से अकेली निकली, एक बेटी बनकर पिता के स्नेह की आशा लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका स्वागत नहीं, बल्कि अपमान उनका इंतजार कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पहुंची, उनके मन में एक ही आशा थी। सती ने धीमे स्वर में पूछा, पिताश्री, क्या आपकी पुत्री इस पावन यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकती? जिस दिन तूने उस भस्मधारी शिव को पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। जिन शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं, उसी का तुम अपमान कर रहे हो। जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना, वो अब जीवित रहने योग्य नहीं। इतना कहकर उन्होंने शिव का स्मरण किया और यज्ञ अग्नि में समा गई। उसी क्षण जन्म हुआ उस प्रचंड तूफान का, जो दक्ष के अभिमान को मिटा देगा। आगे क्या हुआ, वीरभद्र ने यज्ञ में क्या किया, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।